और यह सोच करके कि हमसे जो गलतियां हुई है, ये प्रकार का अगर पाप हुआ है तो उस पाप से हम मुक्त हो जाएंगे। क्या यह बात आपके दिमाग में बैठती है? बैठती है तो निसंदेह आप गंगा स्नान करके ही अपने जीवन को कल्याणकारी कीजिए। आप विचार कीजिए, आप लोग पढ़े लिखे हैं, घर चलाते हैं, संसार चलाते हैं, आपके घर को कोई दूसरा आदमी नहीं चलाता। आपका मानना है कि गंगा स्नान करने से लोग पाप मुक्त होते हैं। पहले आप विचार कीजिए, यहाँ से जैसे आप गंगा स्नान करने जाते हैं तो वहां जाकर गंगा जी में प्रवेश करते हैं स्नान करने के लिए। तो जैसे प्रवेश करते हैं तो विचार किए कि क्या क्या भिन्नता है। आप जैसे गंगा में प्रवेश किए तो विचार कीजिए, आपका शरीर भिन्नता है और आपका वस्त्र भिन्नता है। मन नहीं भिन्नता है, क्योंकि मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये अंतःकरण की इंद्रियां हैं और यह मस्तिष्क के अंदर है। तो मस्तिष्क के अंदर में मन है और स्नान कर रहा है आपका शरीर, भीग रहा है आपका शरीर, भीग रहा है आपका वस्त्र, लेकिन मन है इसके अंदर में। मैं तो विश्वास के साथ कहता हूँ कि नाक डुबो करके अगर आप 1 मिनट 2 मिनट तक साध करके भी पानी में अंदर में ही रहिएगा तो पर भी मन के ऊपर पानी का प्रभाव नहीं जाएगा। संत महात्मा कहते हैं गलतियां करता कौन है, किनसे गलतियां होती है? गलती करने वाले हमारे और आपके अंदर में मन है। पाप करता है मन, चोरी करता है मन, बेईमानी करता है मन, दुष्कर्म करता है मन, सत्कर्म करता है मन, सब का राजा मन। आज इंसान अगर नरक के राह पर जा रहा है तो उसके मन के चलते, अगर इंसान शांति तरफ जा रहा है तो मन के चलते, तो उस मन का स्नान कहाँ होगा? विचारने बात ये है। हमारे समाज को चलाने वाले जो आज के अग्रणी हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा उस संबंध में, उनका मानना है कि चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया तो आप गंगा नहा लीजिए। क्यों, किस बात के लिए? चंद्र ग्रहण होने के लिए मैंने तो नहीं कहा था, सूर्य ग्रहण होने के लिए मैंने तो नहीं कहा था, ये तो प्रकृति का नियम होते ही रहता है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय मनस पटल पर यह बात जमा दी गई है कि चंद्र ग्रहण हुआ है, सूर्य ग्रहण हुआ है, आप स्नान नहीं कीजिएगा तो आप जो है अशुद्ध माने जाएंगे। हमारे गुरु महाराज जो दीक्षा लेते हैं उनको मंत्र देते हैं और मंत्र अति पावन है, अति पावन है, विशेषण है अति, कि गुरु मंत्र से अलग कोई मंत्र अति पावन नहीं हो सकता। और जो दीक्षा ले लिए हैं और हर घड़ी हर क्षण हर पल मंत्र का जाप करते हैं तो उनका शरीर तो ऐसा ही पवित्र है, चाहे आकाश में सूर्य ग्रहण हो जाए कि चंद्र ग्रहण हो जाए कि ग्रह हो जाए कि ग्रह आ जाए कि राहु आ जाए कि केतु आ जाए कि भूकंप आ जाए कि प्रलय हो जाए, उससे उनको क्या मतलब है? वो प्रलय होना उनका काम, ग्रह नक्षत्र तारे का प्रकोप होना उनका काम, प्रकृति का काम, मेरा काम अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप ले। हमारे लिए वो स्नान जरूरी नहीं है। दूसरी बात कि यदि हम स्नान करना चाहते तो मन कहाँ भीग रहा है? मन भीग जाए तो एक माना जा सकता है, चलो मन के अंदर पानी चला गया तो मन में जो मलिनता आ गई है वो ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, एकदम विद्वता की कसौटी पर कस करके सब विचार कीजिए। आप नहीं विचार कीजिएगा कौन करेगा? ये देखा से कि ये रूढ़िवादी, ये पाखंड और कितना दिन तक आगे बढ़ाइएगा? आप भी इस समय दिग्भ्रमित हो रहे हैं, आपके बाल बच्चे आने वाले कल के जो भी आपके वारिस हैं वो सारे के सारे दिग्भ्रमित होंगे। इसलिए संतों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया है जन जागरण का। संतों ने जनता को जगाने का काम किया, देशवासी को जगाने का काम किया है। इसलिए अगर गंगा जमुना सरस्वती है, अभी हाल में ही आप लोगों ने देखा कि महाकुंभ लगा था, प्रत्येक 3-3 वर्ष में लगता है हमारे देश में। उस महाकुंभ में हमारे देश के बहुत लोग यहाँ से गए हुए थे, इसलिए कि वहां जाने के बाद हम विशेष रूप से पुण्य कमा कर वापस आएंगे। अच्छा, तो आप गए थे प्रयागराज,
तो प्रयागराज आप गए थे साल में या अपने जीवन में एक बार, लेकिन जिसका प्रयागराज में घर है, वहां किसी का घर नहीं है, वो तो दिन में 2 बार 3 बार नहाते हैं। जिस दिन की गर्मी का समय रहता है, गर्मी के समय में 2 4 5 बार नहाते होंगे उसी दिन जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का मिलन स्थान है। तब तो वाकई वो लोग सभी के सभी पुण्यात्मा होंगे। क्या ये बात बैठती है? और नहीं बैठती है, विचार क्यों नहीं कीजिएगा? विचार कब कीजिएगा? विचार फिर कीजिएगा कब? जितने आप लोग आए हुए सभी 50 55 60 65 70 75 उम्र के लोग हैं, तो अब नहीं विचार कीजिएगा तो कब विचार कीजिएगा? अब हम लोग हवा में क्यों भागे, जबकि संत सदगुरु ऐसे महान संतों का सान्निध्य मिला है। सिर्फ संतों के विचारधारा को हम अपने अंदर में प्रवेश करें, उनके विचारधारा पर हम चलें, तो सजनों कहते हैं एक गंगा एक जमुना एक सरस्वती पानी का है जो प्रयागराज में बहता है और लोग वहां जाते हैं स्नान करने के लिए। संत महात्मा कहते हैं चलिए वहां तो जिसका घर है वो 2 4 बार नहाते हैं, लेकिन वहां पर पानी के अंदर में कछुआ है, मछली है, दरियाई घोड़ा है, असंख्य जीव जंतु है, तब तो वो लोग सीधे बैकुंठ चला जाएगा, तो वही रहता है। जब आप एक दिन स्नान करते हैं तो अपने को पुण्यात्मा मानते हैं, और जो वहां पर कछुआ है, सांप है, दरियाई घोड़ा है, व्हेल मछली है, तो वो सब जो है तब सीधे बैकुंठ वासी होगा ना। ये बात जस की नहीं है। तब संतों ने कहा सुनिए, राम भगति जहां सूर सरी धारा, एक गंगा एक जमुना एक सरस्वती को देख रहे हैं, गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गंगा बहती है, तो वो गंगा वो जमुना और वो सरस्वती पानी का है। वहां जल में जाने के बाद आपका शरीर और आपका कपड़ा भीग सकता है। कहते हैं दूसरा गंगा जमुना सरस्वती कहाँ है? संत महात्मा कहते यही। तो स्वामी जी का राम भगति जहां सुर सरी धारा का, जिस सत्संग में भगवान श्री राम के भक्ति का वर्णन हो और वहां के श्रद्धालु मनोयोग पूर्वक सुने, तो कहते हैं ये गंगा का स्नान का। इस स्नान में का ना तो कपड़ा भीगता है और इस स्नान में ना शरीर भीगता है। अभी आप लोग सत्संग की चर्चा परिचर्चा सुन रहे हैं, यहाँ देखिए तो आपका कपड़ा सूखा है, आपका शरीर सूखा है, लेकिन अगर आप मनोयोग पूर्वक सत्संग को सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका मन भीग रहा है। अगर आपका नहीं मन भीगता है तो उठ करके घर क्यों नहीं जा रहे? क्यों नहीं घर जा रहे हैं? इसलिए नहीं जा रहे हैं कि आप सत्संग सुन रहे हैं, मन आपका बैठ गया है, हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो आपके मन में जच रहा है। अगर हम अटपटी बात बोल दें तो आप उठ करके एक एक करके चले जाइएगा। अगर आप नहीं जा रहे हैं का मतलब है कि आपका मन सुन करके समझ रहा है, तो यहाँ मन भीग रहा है। कहा कि इसी सत्संग में अगर झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार रूप रस गंध स्पर्श सब ये सब पंच पाप है, 5 विषय है और बड़ा घातक है, बहुत घातक है। लोग यहीं फंस जाते हैं। चलिए आप प्रतिष्ठित परिवार के हैं, समाज में आपका सम्मान है, आपको डर लगता है कि झूठ बोलेंगे लोगों के सामने पकड़ा जाएंगे तो लोग कहेंगे कि अमुक बाबू प्रतिष्ठित होकर के भी झूठ बोलते हैं, तो आप किसी तरह झूठ पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। चोरी, क्योंकि आप बुद्धि विवेक के साथ जी रहे हैं समाज में, तो चलिए आप चोरी भी नहीं करते, चोरी पर आपने नियंत्रण प्राप्त कर लिया। नशा, आप ज्ञानी पुरुष में आते हैं, सत्संगी बन गए हैं, आप गुरु महाराज के आदेश निर्देश को पालते हैं, तो चलिए आप नशा का सेवन नहीं करते हैं। तो झूठ चोरी नशा हिंसा, आप किसी प्रकार की हत्या नहीं करते हैं। व्यभिचार, पुरुष के लिए पर नारी, नारी के लिए पर पुरुष, इससे भी आप वंचित हैं। इतना तो आप कर रहे हैं, मैं मानता हूं, लेकिन दिल पर हाथ रख करके बोलिए तो इससे भी महीन पाप है रूप रस गंध स्पर्श और सब। वो इतना महीन है, इतना सूक्ष्म है कि इसी से आज बहुत लोग अपने को नहीं बचा पाते। आपके दरवाजे पर जब मैं जाता हूं या जहां कहीं भी मैं जाता हूं तो देखता हूं
कि लोगों के घर में इस तरह का